तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये सब जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सब रोस्टर फॉर्म में है और चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो एक तो सॉल्व कर दिए, क्लियर। तो पहले इसको समझते हैं और उसके आगे जो भी होगा सब आराम से समझते जाएंगे। ये है क्वेश्चन, ठीक है, जो कि रोस्टर फॉर्म में है। तो ये सेट है कोई ना कोई, तो सेट है तो कुछ ना कुछ मानेंगे। लेट ए इज इक्वल टू इतना मान लिए, ठीक है। तो अब इसको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स, यहाँ कुछ ना कुछ आपको पैटर्न बनाता हुआ दिखेगा। कोई भी अगर आपको बोलता है कि रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ तो सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे। ठीक है, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म, अगर आपसे कोई कहे कि ये क्वेश्चन है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो ये जो क्वेश्चन है कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता होगा अपने आप में। जैसे ये किस तरह का पैटर्न बना रहा है, 3, 6, 9 एंड 12। ये दिखने से ही क्या लग रहा है कि 3 का मल्टीपल है 3, 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 है, क्लियर। तो यहाँ हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे कि एक्स सच डैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और अगर सिर्फ इसके बाद हम लोग ब्रैकेट से बंद कर देते हैं तो वो एक पूरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये है 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, और सिर्फ अगर इतना लिखकर छोड़ देते हैं तो 3 इंटू 5 भी आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा माइनस में भी जाएगा, 3 इंटू -1, 3 इंटू -2, 3 इंटू -3 सब जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, यानी कि कुछ कंडीशन देना पड़ेगा कि इससे बड़ा और इससे छोटा, ठीक है, यानी कि इसके इधर और उधर नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो फॉर ऑल, अगर आप चाहें तो यहाँ फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल, बट हम जानते हैं कि मैथ में टाइम बहुत मायने रखता है, ठीक है। सो डेट यहाँ ये वाला साइन लगाएंगे फॉर ऑल के लिए, बस ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है, और फिर इसको ऐसे कर देना है बस, ठीक है। इसको कहेंगे फॉर ऑल। फॉर ऑल जो x है, ठीक है, वो 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4, यहाँ तक जा रहा है। तो 3 इंटू 1 इससे बड़ा, 3 से बड़ा, और 12 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, या फिर यहाँ 3 भी दिख रहा है, 3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका। सेकंड पार्ट में ये लिखेंगे कि x जो है वो 12 से छोटा होना चाहिए या फिर 12 के इक्वल होना चाहिए, 12 से छोटा या फिर 12 के इक्वल। बात क्लियर है? अच्छा, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये सिर्फ इसी तरह से बन सकता है, या फिर इसको और बहुत से तरीके से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर है बहुत सा तरीका है बनाने का। जैसे अगर हम चाहें कि इसको कुछ अलग तरह से बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग और भी कुछ समझ जाओ। तो a इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 इंटू 1 है ये, 3 इंटू 2 है ये, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एंड 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। इतना देख रहे हैं, ठीक है। तो 3 3 3 3 सब सेम दिख रहा है। कुछ ना कुछ मैंने आपसे बोला था कि कुछ ना कुछ यहाँ पैटर्न बनाते हुए दिखेगा। तो 3 3 3 3 सब आपस में सेम दिख रहा है। यहाँ 1 2 3 एंड 4 ये अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x सच डैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है, क्योंकि यह 3 सब सेम है, यहाँ 3 लिख दिए। इन इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ वेरी कर रहा है तो सिंपल सा यहाँ सिर्फ n लिखेंगे। तो n के जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 0 5 6 7 8 9 10 100 1000 कुछ भी, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ कह क्या रहा है, सिर्फ 1 2 3 एंड 4 होना चाहिए, सिर्फ 4 ही चीज़ जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को हम लोग सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है।
तो अगर हम सिर्फ यहाँ लिखकर और इसको करली ब्रैकेट से बंद कर दें तो यहाँ क्या होगा, 3n है ये, ठीक है। तो 3n है तो यहाँ क्या है, n है, इसको हम लोग -1 -2 -3 -4 कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन यानी कुछ कंडीशन लगाएंगे। फॉर ऑल जो n है यहाँ, ठीक है, 3 × 1 3 × 2 3 × 3 एंड 3 × 4 होना चाहिए। यानी कि x जो होगा वो 1 के इक्वल या फिर 1 से बड़ा होगा, सॉरी x नहीं, यहाँ n है, ठीक है। n जो होगा 1 के इक्वल या फिर 1 से बड़ा होगा, ठीक है, या फिर 4 के इक्वल या फिर 4 से छोटा होगा। क्लियर है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1, यहाँ x जो है वो 1 के इक्वल, ठीक है, या फिर 1 से बड़ा या फिर 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और 4 से छोटा या फिर 4 के इक्वल, 4 से छोटा या फिर 4 के इक्वल। क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, ये कैसे हुआ, इसको 2 पार्ट में कर देना है, 1 और 2, ठीक है। पहला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर देखें तो x जो है वो 1 से, हम आपको बताए थे ये वाला साइन जो होता है वो बड़ा या छोटा दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ जो देख रहे हैं इसका लेंथ बढ़ा हुआ है, बढ़ा यानी कि बड़ा, ठीक है। यहाँ पॉइंट एकदम है बहुत छोटा सा, ठीक है, यानी कि छोटा, बहुत छोटा सा है। तो ये क्या होगा, इस तरफ जो रहेगा वो छोटा रहेगा। जैसे यहाँ लिखेंगे 5 तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। यानी कि यहाँ 2 तरह से कह सकते हैं कि 5 जो है वो 6 से छोटा है या फिर 6 जो है वो 5 से बड़ा है, कुछ भी कह सकते हैं। पहला पार्ट एंड ये सेकंड पार्ट। अगर इसी में ऐसे कर दिए तो यहाँ 5 और यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि 5 से छोटा या फिर ये पूरा कंडीशन ही गलत हो जाएगा। यहाँ हो सकता है x जो है वो 1 से बड़ा या फिर 1 के इक्वल, ठीक है, और 4 से छोटा या फिर 4 के इक्वल, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर, आई थिंक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसको और भी मैंने आपसे बोला था बहुत तरीके से लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। और इसके आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको 1 या 2 तरीके में ही निपटा दिया जाएगा, क्योंकि यार ये पहला क्वेश्चन समझने के लिए तो इसको अच्छे से समझते हैं पहले, ठीक है। तो a इज इक्वल टू अच्छा, हम लोग यहाँ देखें कि x सच डेट x इज इक्वल टू 3n, इतना तो देख चुके हैं, ठीक है। ये इसी पर लेते हैं हम लोग, x सच डेट x इज इक्वल टू 3n। क्लियर है। तो यहाँ एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, क्या, वो क्या है, 3 3 3 3, ये तो सब सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ 3n तो लिख दिए, सब सिमिलर है। यहाँ n की जगह पर आखिर क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं हम लोग 1 2 3 एंड 4। अगर सिर्फ अगर इतना ही लिखा छोड़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 इस n के जगह पर लिखा जा सकता है। बट यहाँ सिर्फ करा n के जगह पर 1 2 3 4 रहना चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर रहना चाहिए। तो 1 नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, ठीक है। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो यहाँ 1 से शुरू यानी कि नेचुरल नंबर। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n जो है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ये n, ये वाला n है, ठीक है, और ये वाला जो n है ये कैपिटल N, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इतना पर अगर बंद कर दे करली ब्रैकेट से तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ 3n है, ठीक है। तो 3n है तो यहाँ नेचुरल नंबर बोल रहा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 इनफाइनाइट, पूरा अंत तक जाता है, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि सिर्फ 4 तक ही रहना चाहिए। तो एक और कंडीशन लगाते हैं, n जो है वो छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए ना। और यहाँ तो लग ही चुका है कि जब भी रहेगा नेचुरल नंबर है, यानी कि जब होगा तो शुरू 1 से होगा, माइनस में जाएगा ही नहीं। तो n जो है वो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा किसके, 4 के। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप जो आंसर लेकर आए हो एंड आफ्टर केस ये दूसरे स्टूडेंट से पूछो कि तुम क्या लेकर आए हो, अगर वो दूसरे तरह का आंसर देता हो तो आप लोग उसे डायरेक्टली गलत ठहरा दो, ये आप लोगों की गलती होगी, ठीक है। आई थिंक इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जितना समझाया। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझाया। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता होगा, ठीक है। ये माइंड सेट रखना है कि कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता होगा, और अगर उस पैटर्न को हम पकड़ लिए तो फिर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो कौन सा पैटर्न बना रहा है भाई, पहले ये देखते हैं। तो
ये है 2 है, 4 2 यहाँ 4, फिर यहाँ 8 आ जा रहा है, फिर 16 आ जा रहा है, फिर 32 आ जा रहा है। तो यहाँ एक तरह का पैटर्न बना रहा है 2, ठीक है। ये 2 के पावर 1 करेंगे, ये 2 ही आएगा। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। 8 है 2 का क्यूब, 2 के पावर 3 क्या होगा 8, 2 के पावर 4 16 एंड 2 टू द पावर 5 क्या होगा 32, ठीक है। तो यहाँ एक पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक तरह का कैसा पैटर्न बनाया है 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 जिसका आंसर 4 होगा, 2 के पावर 3 जिसका आंसर 8 होगा, 2 के पावर 4 जिसका आंसर 16 एंड 2 के पावर 5, ठीक है। तो क्या ये सेट व्हीलर फॉर्म में है, नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिख ही नहीं रहा, ठीक है। ये अभी भी रोस्टर फॉर्म में ही है। अब इसको चेंज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले तो इसको कुछ मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। बी इज इक्वल टू माने, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 एंड 2 के पावर 5, 2 2 2 2 2 सब सिमिलर दिख रहा है। चेंज कहाँ हो रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 के पावर n, ठीक है। n कोई नंबर है, 2 तो सब सिमिलर है, यहाँ भी 2, 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 सब जगह 2 है। तो यहाँ 2 दिखा दिए कि यहाँ 2 ही रहेगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं करेगा। और यहाँ ऊपर चेंज कर रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, 1 है ये, ठीक है। n है, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर, n इट मीन्स क्या है हुआ, कोई भी नंबर। तो यहाँ कुछ ना कुछ कंडीशन देना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है 1 2 3 4 5, 2 के पावर जो दे रहा है वो सिर्फ 1 2 3 4 5 ही है। ये नहीं कि 0 नहीं हो रहा, -1 में भी माइनस में भी नहीं जा रहा और 6 7 8 9 10 भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फॉर ऑल इन जो होगा वो 1 से बड़ा है, ठीक है, या फिर 1 के इक्वल है। यहाँ 1 भी दिख रहा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कौन कौन, 1 2 3 4 5, 1 के इक्वल 1 भी है, ठीक है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसी में हम लोग देते हैं कि 5 से छोटा है। तो अगर हम सिर्फ कहें कि 5 से छोटा है तो वो 5 को छोड़ देंगे, हम लोग 4 3 2 1 लेंगे, ठीक है। बट यहाँ 5 भी है, 5 भी है, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 से छोटा है या फिर 5 के इक्वल है, और यहाँ 5। बहुत सिंपल है, ठीक है। आई थिंक जितना भी समझा रहा है बहुत ही सिंपल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसको और एक तरह से बना सकते हैं, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज इक्वल टू 2 के पावर n। इतना तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। n जो है वो 1 2 3 4 5 इतना है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n जो होगा वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो सिर्फ 5 तक रुकता नहीं है, 6 7 8 9 10 100 1000 1, मतलब इसके आगे जितना भी नंबर है सब नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अभी इतना से भी क्लियर नहीं हो रहा, क्वेश्चन पूरा क्लियर तो हो नहीं पा रहा। अगर सिर्फ अगर हम इतना लिख कर किसी को देते हैं तो क्या कहेगा, एक्स डेट एक्स इज इक्वल टू 2 के पावर n, यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, यानी कि ये इनफाइनाइट है। n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, निगेटिव नहीं है, 1 से ही शुरू हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। अभी भी पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा। तो क्लियर करने के लिए क्या करेंगे कि एक और कंडीशन देते हैं, n जो होगा वो जब भी होगा वो 5 से छोटा होगा या फिर 5 के इक्वल होगा, 5 से छोटा या फिर 5 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पूरा कंडीशन फॉलो कर रहा है कि पहला तो नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू हो रहा और इसके आगे बढ़ते जा रहा, बट हम यहाँ ब्रेक लगा दे रहे हैं कि n जो है वो जब भी रहेगा तो 5 से छोटा रहेगा या फिर 5 के इक्वल, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग मानते हैं c मान लेते हैं, ठीक है। c इज इक्वल टू इतना, इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहा है। इज इक्वल टू इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2,
5 के पावर 3 क्या होता है 125 एंड 5 के पावर 4, ठीक है। 5 के पावर 4 यानी कि 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 हुआ ना। तो अभी भी ये रोस्टर फॉर्म में ही है। तो अब इसको किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर में। तो कैसे करेंगे, सिंपल इसी तरह से बनाना है। क्या हो जाएगा यहाँ c इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज इक्वल टू 5 के पावर n, ठीक है। फॉर ऑल यहाँ 5 5 5 5 सब जगह दिख रहा है, तो यहाँ 5 के पावर n, ठीक है। n कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी नंबर तो यहाँ है नहीं, यहाँ 1 2 3 4 सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ देंगे फॉर ऑल जो n है वो 1 से बड़ा है या फिर 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है या फिर 1 के इक्वल है, या फिर 4 से छोटा है या फिर 4 के इक्वल है, 4 से छोटा या फिर 4 के इक्वल। n जो है वो 4 से छोटा है या फिर 4 के इक्वल। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ हो जाएगा इतना तो लिखाएगा ही, ठीक है। और नेचुरल नंबर यानी कि n बिलोंग्स टू n, और फिर एक और कंडीशन लगेगा कि n जो होगा वो 4 के इक्वल या फिर 4 से छोटा होगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इसमें भी कुछ ना कुछ, इट मीन्स जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे सिंपल, सब में कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसको मानते हैं d इज इक्वल टू इतना, ठीक है। लेट d इज इक्वल टू इतना है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, दिख रहा है यहाँ, ठीक है। यानी कि 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये इनफाइनाइट तक गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज इक्वल टू, या फिर लिख सकते हैं x सच डैट x, यहाँ देख रहे हैं 2 4 6, यानी कि इसके आगे जो पैटर्न फॉलो होगा क्या होगा 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि इवन नंबर, ठीक है। तो x सच डैट x इज एन इवन नंबर, ठीक है। बट इतना लिखने से क्या पूरा हो जा रहा है, नहीं, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है -2 क्या है, एक निगेटिव इवन नंबर है, ठीक है। बट ये इवन नंबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इवन नंबर नहीं है, यहाँ हो जाएगा इवन पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यानी कि जब भी रहेगा तो ये प्लस में ही रहेगा, इवन पॉजिटिव, यानी कि 2 4 6 8, ये नहीं कि -2 -4 जान लेगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको और भी तरह से d इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज इक्वल टू 2 के पावर n, सॉरी 2n, ठीक है। ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7, यानी कि इसके आगे जो भी हो रहा है वो 2 इंटू 1 2 3 4 5 यानी कि n, ठीक है। यहाँ कोई भी नंबर आ रहा है, तो यहाँ एक कंडीशन देंगे, क्या होगा वो कंडीशन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इतना ही, ठीक है। इसके आगे कुछ कंडीशन ही नहीं लगाएंगे क्योंकि ये खुद इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 149 और 100 तक इसको मानते हैं कुछ e इज इक्वल टू, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करता रहेगा, ये पहला ध्यान रखना है। ये 1 है, ये 4 है, ये 9 और 100 तक जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसके आगे गया 4 5 6 7 8 9 पूरा गया, ठीक है। और ये 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से चेंज कर सकते हैं। कैसे होगा ये, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1, यहाँ अब ये वाला अब आराम से बैठा हुआ है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 सब जगह 2 देख रहे हैं, ठीक है। अब नीचे वाला सब चेंज कर रहा है, ये सब आपस में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस समय क्या होगा, इस जगह पर n होगा क्योंकि ये चेंज कर रहा है, और यहाँ क्या होगा सिर्फ 2 लिखा जाएगा। ये हो जाएगा x सच डैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, यानी कि इसके इसमें जो देख रहे हैं यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 सब जगह 2 दे रहा है,
तो यहाँ तो 2 ही होगा, इसके अलावा तो कुछ चेंज नहीं करेगा। ये n है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चेंज कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पूरा कंडीशन ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ सिर्फ n लिखते हैं तो यहाँ -1 -2 -3 -4 10 के बाद भी जाएगा, 11 12 13 14 15 पूरा आगे तक चला जाएगा। तो यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे, फॉर ऑल n जो होगा वो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा, और 10 से छोटा होगा या फिर 10 के इक्वल, 10 से छोटा या फिर 10 के इक्वल, ठीक है। बस इतना ही है। हाँ, इसको एक और तरह से लिख सकते हैं कि e इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू n का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं कि 1 से शुरू हो रहा है, दिख रहा है 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, माइनस में भी नहीं जा रहा। तो यहाँ लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और क्या इतना से हो जा रहा? नहीं, क्योंकि 10 ये यहाँ आकर 10 पर रुक जा रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पर रुक जा रहा है, 11 12 तो नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ एक और कंडीशन लगा देंगे कि n जो होगा वो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा किसके? 10 के। बस कितना सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। एंड आई थिंक ये जितना समझाया क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन लोग को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि ये सब जितने क्वेश्चन हैं सबको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ये तो दिख रहा है, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज इक्वल टू, ठीक है, कोई भी अगर ऐसा सेट हो कुछ ना कुछ नाम होता है। ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको पार्ट बाई पार्ट करते हैं, ये ऑड और ये नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 पार्ट में किए हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा, पहला बोल रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू होता है एंड इनफाइनाइट तक जाता है, ये तो पता है, ठीक है। कंडीशन यहाँ है कि ऑड होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 से शुरू हुआ 1 एक ऑड है, 2 एक इवन है, ठीक है। तो 2 तो होगा नहीं इसमें, क्लियर है। इवन कैसे पहचानते हैं हम लोग? इवन एंड ऑड कैसे पहचानते हैं? 2 जो है वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो जो 2 से कटेगा वो होगा इवन, और जो 2 के टेबल से नहीं कट पाएगा वो होगा ऑड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल। तो 1 2 के टेबल में है ही नहीं, 1 क्या है? ऑड है। 3 5 7 9 ये सब ऑड है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। और यहाँ डॉट 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 कर देते हैं। इसके आगे तो कुछ कंडीशन ही नहीं दिया है। अगर इसके आगे कुछ कहता कि इतना से छोटा होता तो आई थिंक यहाँ डॉट 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 देकर यहाँ कुछ लिख सकते थे, बट यहाँ कुछ है ही नहीं। तो यहाँ क्या दे देंगे? डॉट डॉट। अगर आप चाहे तो यहाँ इनफाइनाइट भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसी तरह से चलता जाएगा यही प्रोसेस और सिंपल इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लियर। नंबर 2, बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। और इसमें देखो आप लोग यहाँ एक कंडीशन दिया है कि -1/2 लेस एक्स लेस 9/2, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको अजीबोगरीब दिखने में लगता होगा नंबर, बट जब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी में एक चैप्टर है क्लास 11 में ही मैंने आपको बताया था कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ के नाम से, ठीक है। तो अगर आप लोग वो वाला चैप्टर पढ़ लेते हो तो ऐसे मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो रहेंगे इसको आप लोग चुटकियों में सोल्व करोगे, ठीक है। एंड आई थिंक जो हम अभी समझा रहे हैं वो सिंपल तो समझ में आता ही होगा, ठीक है। पहले 2 पार्ट में करना है, पहला ये पार्ट एंड सेकंड ये पार्ट, ठीक है। और इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है? एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर है, क्या होता है इंटीजर पता है हम लोग को। तो ये हुआ, जैसे इंटीजर ये कहलाएगा, ये हो जाएगा 0 0 -1 -2 -3 एंड ये डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और ये 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगा? आगे तक जाएगा, यानी कि 4 5 और ये इनफाइनाइट तक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ
ये कह रहा है कि x जो है वो -1/2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, -1/2 का इक्वल भी नहीं, -1/2 से छोटा, और छोटा वो भी जो इंटीजर हो, ठीक है, यानी कि इंटीजर होना चाहिए। और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि x जो है वो 9/2 से बड़ा होना, सॉरी छोटा होना चाहिए, यहाँ बड़ा होना चाहिए और यहाँ छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एक बड़ा होना चाहिए इससे और यहाँ छोटा होना चाहिए, यहाँ छोटा देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, -1/2 ये है, ठीक है, -1/2 को क्या लिख सकते हैं पॉइंट में, 0.5, ठीक है। और ये 9/2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। कैसे इसको बदलेंगे, 2 है ये और ये 9 है, ठीक है, 4 बार में जाएगा 8, 1.05 और 10 कैंसिल, ठीक है, 4.5, तो इसका क्या हो जाएगा 4.5 आया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो -0.5 है, ठीक है, ये कहाँ आएगा, 0 एंड -1 के बीच आएगा, ठीक है, यहीं पर कहीं ना कहीं -0.5 होगा। तो ये वाला आया यहाँ तक, ये वाला, ठीक है, यहाँ एक साइन हम लोग लगा लिए, क्लियर। ये है 4.5 है, तो कहाँ आ जाएगा 4.5, 4 एंड 5 के बीच आएगा, समझ में आ रहा है ये। तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाले जगह पर आ जाएगा, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कह रहा है x जो है वो -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए, तो यानी कि बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। तो बड़ा इट मीन्स बड़ा होगा तो यहाँ 0 पॉइंट कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ एक कंडीशन ये है कि वो एक इंटीजर होगा, तो इंटीजर होगा यानी कि 0, ठीक है, एक इंटीजर है। और यहाँ इससे छोटा इतना से यहाँ 0.5 है, -0.5, और यहाँ 4.5 है, ठीक है, यानी कि इससे बड़ा और इससे छोटा ऐसे आएगा, ठीक है, यानी और इंटीजर 0 है ये और ये 4 है, ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, बस इतना ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अगर ये कहता कि इसके इक्वल भी, ठीक है, अगर इसके इक्वल भी कहता तो ये वाला फिर कंडीशन फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि ये कह रहा है कि इंटीजर होना चाहिए। अगर यहाँ इक्वल कर देता तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत होता, ठीक है। तो ये इस अगर यहाँ इक्वल नहीं कहा, ठीक है, यानी कि इक्वल नहीं कहा है, तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 इसके और इसके बीच जितना भी इंटीजर है सबको ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर। नंबर थर्ड, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, यहाँ भी वही चीज़ कहा है, इंटीजर है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि x² लेस इज इक्वल टू 4, यानी कि x² जो है वो लेस इज इक्वल टू 4 है, 4 से छोटा है या फिर 4 के इक्वल है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है पता है हम लोग को, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है 0, -1, -2, -3 एंड -4, यही डॉट 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 माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, और फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये भी डॉट 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 आगे तक बढ़ता जाएगा, क्लियर। ये होता है इंटीजर। अब ये कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, यहाँ एक कंडीशन दे रहा है कि x² लेस इज इक्वल टू 4, ये वाला कंडीशन, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते होंगे कि आखिर ये दिया क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम तो हो रहा है, ठीक है, बट यह है बहुत सिंपल। थोड़ा सा बस अपना माइंड यहाँ लगाना है, कॉन्सेंट्रेट, यहाँ सिर्फ अपना कॉन्सेंट्रेट रखना माइंड, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि x² जो होगा, x² वो लेस इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो अगर हम इस x के जगह पर 0 रखें तो उसका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू x की जगह पर अगर 0 रखें उसका स्क्वायर करें तो इज इक्वल टू अगर किसी का भी पावर, सॉरी यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 0 का स्क्वायर है, यहाँ क्या होगा 0, तो ये हुआ 0। ये कहा क्या रहा, x² लेस इज इक्वल टू 4, यानी कि x² जो है वो 4 से छोटा है या फिर 4 के इक्वल है, तो 4 से छोटा 0 है, ठीक है, 4 से छोटा 0 है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये है 4 से छोटा, यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला चीज़ है। सेकंड, x² इस समय फिर 1 मानते हैं,
ये वाला, ठीक है, सब इंटीजर ही लेंगे आपस में, 1 लेते हैं। तो 1 लेने पर क्या इससे छोटा आएगा या फिर इससे बड़ा आएगा, ये देखते हैं। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। 4 से छोटा है या फिर 4 से बड़ा है? 4 से छोटा है, छोटा है ना 4 से, ये भी 4 से छोटा है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस समय 2 मानते हैं, 2 मानेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इस समय क्या हो जा रहा है, 4 के इक्वल हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर लेस इज इक्वल टू 4, लेस इज इक्वल टू 4, 4 के इक्वल भी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल भी है, ठीक है, यानी कि इज इक्वल टू 4, ये भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर तक तो कर लिए हैं, अब यहाँ एक्स के पावर अगर क्यूब करते हैं, एक्स का क्यूब अगर किए, सॉरी एक्स का स्क्वायर है ये, ठीक है, अगर एक्स के स्क्वायर की जगह यहाँ 2 है, 2 तक चल दिए, अब ये 3 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जो कि 4 से बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो ये तो बड़ा हो जा रहा है 9, ठीक है, जो कि ये नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ तक तो चल दिए। माइनस में भी कुछ होगा, माइनस में भी चल कर देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस में ये वाला लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि 4 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से छोटा है, ये भी आएगा सेट में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, ये वाला लिए, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, स्क्वायर 2 एक इवन नंबर है यहाँ, ठीक है, यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ क्या आया, 4 के इक्वल आया, ठीक है। यहाँ आ रहा है 4 के इक्वल आ रहा है, यहाँ भी 4 का इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये भी आ जाएगा सेट में। यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सिर्फ आएगा, ठीक है, तो यानी कि -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, जो कि 9, और ये बड़ा हो जाएगा 4 से, जो कि ये नहीं आएगा। क्लियर, यानी कि यहाँ कंडीशन दिया था कि एक्स स्क्वायर लेस इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लेस 4 है यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर 0 रखें, इंटीजर है तो इंटीजर ही ना रखेंगे, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि 4 से छोटा है, या यहाँ जो कह रहा था एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा है, ठीक है, यहाँ छोटा है। एक्स स्क्वायर जो है यहाँ भी 4 से छोटा है, 1 आ रहा है, 4 से छोटा है, ये भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जो है यहाँ 4 के इक्वल, यहाँ क्या कर रहा था, छोटा या फिर बराबर भी होना चाहिए, इक्वल भी, यहाँ इक्वल आ रहा है, ये भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ इक्वल आ रहा है, माइनस में भी होगा क्योंकि इंटीजर माइनस में भी होता है, तो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिए 1 आ रहा है, जो कि एक्स स्क्वायर 4 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि ये भी होगा। -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 के इक्वल आ रहा है, ये भी होगा, ठीक है, और ये वाला नहीं होगा। तो अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा कि सो डैट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, पहले -1 लिखते हैं, ये आया है फिर ये आया है, -2 -1, ठीक है, 0 भी आया है 0, फिर 1 and 2 आया है, 1 and 2, बस इतना ही हुआ। कितना सिंपल है, आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 4, D इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ लेटर इन अ वर्ड LOYAL, ठीक है, तो पहले भी हम लोग ऐसा कर चुके हैं। क्या करेंगे, अगर इसमें जो भी 2 लेटर दिखेगा सिंपल उसको 1 लेटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी सेट होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक होता है। तो यहाँ क्या होगा, D इज इक्वल टू LOYA, L नहीं होगा क्योंकि यहाँ L है, यहाँ L है, एक L तो लिख दिए, बस यहीं तक, बस यही हुआ, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। नंबर 5, ये कह रहा है E इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। जैसे ये बोल रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर, जानते हैं कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, पूरे 12 होते हैं, ठीक है, और जिस यहाँ एक कंडीशन दिया है कि नॉट हैविंग 31 डेज, यहाँ नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है, जिस वो ऐसा मंथ है जिसमें 31 डेज हो उसको नहीं काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कैसे हम जानेंगे कि 31 डेज वाला मंथ कौन कौन सा है, ठीक है, तभी तो उसको छाटेंगे, हटाएंगे उसको।
तो यहाँ बचपन में जैसे हम लोग सीखे थे, ठीक है, ये एक मेरा तरीका जैसे मैंने बचपन से ही सीख रखा है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला चीज़ उठा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे है, फिर ये उठा हुआ है, फिर ये नीचे है थोड़ा सा, ठीक है, उठा हुआ नीचे, फिर यहाँ उठा हुआ, ठीक है। तो ये जनवरी होगा, ये जनवरी हो जाएगा, ये फरवरी, फिर ये मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल क्योंकि नीचे, मई, जून एंड यहाँ जुलाई खत्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ जुलाई खत्म होने के बाद फिर इस पर आ जाएंगे, यहाँ से शुरू किए थे फिर इस पर आएंगे, जुलाई पर खत्म हुआ था, अब यहाँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। जो जो ये उठा हुआ दिख रहा है ये 31 डेज का है, और जो जो ये नीचे दिख रहा है वो 30 डेज का है, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसे ये जनवरी कितने डेज का होगा 31, फरवरी 30 नहीं 28 या फिर 29, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं कि फरवरी जब भी रहेगा 28 रहेगा या फिर 29, ठीक है, क्योंकि नीचे है तो 30 इसको गिने हैं, ठीक है। हालांकि 30 नहीं होता है 28 या फिर 29, थोड़ा सा अपना यहाँ माइंड लगाना। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, यहाँ अगस्त आ जाएगा, क्या होगा 31 उठा हुआ है ये, ठीक है। सितंबर नीचे है यानी कि 30, फिर ये उठा हुआ है 31, फिर ये नीचे है 30, अगस्त सितंबर 30, अक्टूबर उठा हुआ है 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस अब यहाँ अगर इतना समझ चुके हैं आप लोग, तो अब यहाँ क्या करेंगे, जो जो 31 वाला है उसको हटाते चले जाएंगे, तो हटाते चले जाते हैं। जनवरी 31 का होता है, नहीं लिखेंगे, ये बोल रहा है जो 31 डेज का होगा उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, फरवरी काउंट करेंगे, क्योंकि 31 से नीचे 28 या फिर 29 है तो फरवरी काउंट होगा। तो ई इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, फरवरी, मार्च 31 होता है, नहीं काउंट करेंगे, अप्रैल 30 होगा, अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई 31, जून 30, जून भी करेंगे, जून, जुलाई क्या होता है 31 काउंट नहीं करेंगे, अगस्त भी जुलाई के बाद अगस्त यहाँ आ जाएगा 31, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, फिर सितंबर 30, सितंबर को भी काउंट करेंगे, ठीक है। फिर अक्टूबर जो कि 31 का होता है नहीं काउंट करेंगे, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का, नवंबर सिर्फ काउंट होगा, तो नवंबर, बस इतना ही, ठीक है। कंप्लीट है टोटल जितना भी अभी समझाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस यही इसका आंसर। नंबर 6 ये कह रहा कि इफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, ठीक है। इसका कहने का मतलब इसका मतलब क्या होता है के जो भी पीछे प्रीसीड्स इट मीन्स क्या हुआ, पीछे, के पीछे जितने भी होंगे वो सबको काउंट करना है, ठीक है। के भी इसमें नहीं गिनेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो वॉवेल नहीं होता। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू जानते हैं हम लोग, तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है, तो के से पहले जितने भी होंगे के एक कॉन्सोनेंट ही है, ठीक है। तो के को छोड़ देंगे, के को नहीं लेना है, के बाद भी नहीं लेना है, के एल एम एन ओ पी क्यू कुछ भी नहीं लेना है इसके बाद, ठीक है। के पहले कौन कौन से आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, ठीक है। और इस बीच वॉवेल को छाड़ देना है, कॉन्सोनेंट को सिर्फ लिखना है। कौन कौन से होंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, ए नहीं होगा क्योंकि वो वॉवेल है, बी सी डी, ई नहीं होगा वॉवेल होता है, एफ जी एच, आई भी नहीं होगा वॉवेल होता है जे, ठीक है। बस यही हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। आई थिंक ये हम लोग जितना समझे हैं पूरा लॉजिक के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। एंड आई होप कि जितना समझाया वो सब कॉन्सेप्ट के इट मीन्स पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि ये जो लेफ्ट में दिया गया है ये सब रोस्टर फॉर्म में है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म, और ये राइट में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। और सब इधर उधर लिखा हुआ है,
ठीक है, और ये सबको मैच कराना है कि कौन किससे मैच करेगा। क्लियर। तो देखते हैं, ये तो आई थिंक और भी आसान है। और उसमें इससे पहले 5 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में उसमें हम लोग को लिखना रहता था, ठीक है, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, बट यहाँ आंसर दिख रहा है सब। ठीक है, तो यहाँ दे रहा है 1 2 3 एंड 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये है एक्स साइड एक्स इज ए प्राइम नंबर। यहाँ तो ये प्राइम नंबर ये वाला है नहीं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से कटे या फिर एक से कटे। 6 तो प्राइम नंबर है नहीं। ये है एक्स साइड एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं है। एक्स साइड एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स साइड एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो दिख रहा है। एंड डिवाइजर ऑफ 6, और 6 का डिवाइजर, ठीक है, यानी कि डिवाइजर ऑफ 6 है, ये सब 6 को काट सकता है। ठीक है, तो ये है, यानी कि ये किससे मैच करेगा, ये वाले से। क्लियर। नंबर सेकंड 2 एंड 3, सिर्फ इतना ही दे रहा है। तो एक्स साइड एक्स इज प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर है, दिख भी रहा है। ठीक है, और फिर इसमें करा एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, ये दोनों 6 को काट सकता है। ठीक है, यानी कि डिवाइजर ऑफ 6 है, तो ये इसका सिंपल एकदम। ये तो दिख ही रहा है, MATHEM, इसमें सब हटाकर, यानी कि जो इसमें डबल डबल या ट्रिपल वर्ड दिखता होगा, ठीक है, लेटर इसमें दिखता होगा, ये M यहाँ 2 बार दिख रहा, तो इसमें से सिर्फ M ही लिखा, ठीक है, इसमें, यानी कि ये सिर्फ इसमें यूनिक एलिमेंट है, और इसमें दिख रहा है सब मैथमेटिक्स का, ये वाला होगा 1 3 5 7 9। तो एक्स साइड एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एन क्या है, एन इट मीन्स कैपिटल एन को नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं, ठीक है, पता है, तो इस सिंबल से दिखाया जाता है। तो ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी दिख रहा है और ऑड भी दिख रहा है। लेस देन 10, 10 से छोटा, 10 के इक्वल भी नहीं, 10 से छोटा तो 9। क्लियर है, तो ये किससे मैच करेगा, इससे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और ये यहाँ होता है एक्सरसाइज 1.1 एंड खत्म होता है। ठीक है, 1.1 पूरा खत्म। ठीक है, तो अब इसके बाद जो होगा वो 1.2 का पहले बेसिक थ्योरी एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है, तो यहीं तक रहने देते हैं, बस बाय।